नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, यहाँ पे मैं आप सभी के साथ बात करूंगा वेदांता के स्टॉक के बारे में, लेकिन उससे पहले आपको कुछ बताना चाहूंगा। कुछ कमेंट्स हैं लाइक कि पीवीआर का स्टॉक क्यों गिर गया अच्छे नंबर्स के कारण। कुछ ये भी कमेंट्स हैं कि पीवीआर मैंने आपके कहने से लिया था, इनफैक्ट मैंने तो कोई बाय रिकमेंडेशन दी नहीं। बट जो भी है, पीवीआर गिरा क्यों, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि नंबर्स बहुत अच्छे आए हैं। दिस इज मार्केट माय फ्रेंड, ये शेयर बाजार है। यहाँ पे अच्छे नंबर्स का ये मतलब नहीं होता कि स्टॉक पॉजिटिव रिएक्शन देगा, और खराब नंबर्स का ये मतलब नहीं होता स्टॉक नेगेटिव रिएक्शन देगा। यहाँ पे क्वार्टरली अर्निंग्स आती हैं और फिर 3 महीने में दोबारा आती हैं। तो नंबर्स अच्छे थे। आप अगर इन्वेस्टर है तो आपको कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि भाई मेरी कंपनी नंबर्स अच्छे पेश कर रही है, मुझे बने रहना है। आप ट्रेडर हैं तो ट्रेडर्स को किसी न्यूज के ऊपर ट्रेड नहीं करते ट्रेडर्स, क्योंकि स्टॉक मार्केट ना बहुत हाई लेवल की चीज है। वो हम लोगों से पहले रिएक्शन देता है। मतलब अगर कुछ अच्छा है न्यूज में तो वो स्टॉक के प्राइस में पहले रिफ्लेक्ट हो जाएगा, उसके बाद खबर आएगी। समझ रहे हो? और जब तक आप खबर पढ़ोगे, खरीदने जाओगे, वो पहले ही भग चुका है, और फिर वहां पे जिन्होंने नीचे खरीदा होगा वो प्रॉफिट बुक करेंगे, नीचे आने लगेगा स्टॉक। तो न्यूज बेस्ड बाइंग या सेलिंग नहीं करनी चाहिए। बस मैं आपको ये बता रहा हूं कि नंबर्स बहुत अच्छे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि खरीद के बैठो, ठीक है। कुछ स्टॉक्स होते हैं जहां मैं आपसे कहता हूं कि ये स्टॉक इतनी परसेंट भागना चाहिए और वो मौका दे सकता है। इस स्टॉक पे भी मेरा अनुमान अराउंड 2 से 3% की तेजी का था, बट ये स्टॉक बहुत अंडर परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है, जिसमें रिजल्ट्स आप देखिए बहुत तंगड़े हैं। अच्छा, अब आते हैं वापस वेदांता पे। तो वेदांता के लिए आज कुछ फ्रेश डेवलपमेंट्स हैं और काफी अच्छे पॉजिटिव साइड पे। सबसे पहले मैं आपको डील के बारे में बताना चाहूंगा जो आज कहीं ना कहीं इस कंपनी के लिए अच्छी है। हिंदुस्तान जिंक और वेदांता के बीच में एक डील होने जा रही है। वेदांता के पास जो इंटरनेशनल जिंक बिजनेस है वो ये बेच रही है हिंदुस्तान जिंक को, और इसकी डील अराउंड 24,000 करोड़ की है। और हिंदुस्तान जिंक के लिए ये काफी नेगेटिव है, इसीलिए आपको आज वो स्टॉक का प्राइस लगभग 7-8% क्रैश दिख रहा है, 6-7% के समथिंग। और वेदांता हरे निशान में दिख रहा है, और इनफैक्ट ऊपर गैप अप ओपन हुआ था आज। तो उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा करना क्या है, पहले आप डील को समझ लीजिए, ठीक है। अब होगा क्या इस डील में? पहले तो हिंदुस्तान जिंक के बुक से पैसा बाहर चला जाएगा और वेदांता के पास आएगा। वेदांता के लिए पॉजिटिव। और दूसरा सबसे ज्यादा पॉजिटिव वेदांता के लिए कि हिंदुस्तान जिंक का जो भी टॉप यानी कि टॉप लाइन में यानी कंसोलिडेटेड रेवेन्यू जो होगा उसका 2% वेदांता को मिलेगा रॉयल्टी के रूप में, क्योंकि वेदांता इनकी पेरेंट है। तो ये एक खबर है जो कि हिंदुस्तान जिंक के लिए नेगेटिव और वेदांता के लिए काफी पॉजिटिव है। इसीलिए स्टॉक में अपसाइड देखने को मिल रही है आपको आज। स्टॉक में वॉल्यूम्स भी अच्छे हैं, 1.5 करोड़ शेयर्स ऑलमोस्ट ट्रेड हुए हैं, 1.1 करोड़ शेयर्स का एवरेज वॉल्यूम है। अब सवाल ये उठता है कि क्या करना चाहिए। तो देखिए, हिंदुस्तान जिंक में वेदांता ओन करता है 65% स्टेक। हिंदुस्तान जिंक चाहे किसी भी रीजन से नीचे हो, 6% नीचे है, वेदांता को भी नीचे आना पड़ेगा, क्योंकि भाई 65% पैसा उनका नीचे जा रहा है आज। तो ये समझने की कोशिश करो। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक और चीज बता दूं मैं आपको, ये समझने वाली बात है। अब जब हिंदुस्तान जिंक की बुक से पैसा बाहर चला जाएगा तो वो डिविडेंड भी कम दे पाएंगे, और जब वो डिविडेंड कम देंगे तो वेदांता के पास डिविडेंड कम आएगा, क्योंकि वेदांता के पास मैक्सिमम सबसे बड़ा डिविडेंड तो हिंदुस्तान जिंक से ही आता था। अब वही कम हो जाएगा तो वेदांता खुद डिविडेंड कम दे पाएगी। तो ये सारी चीज अगर आप रिलेट करोगे तो दोनों लोगों के लिए ज्यादा नेगेटिव हो जाएंगी। ज्यादा नेगेटिव हिंदुस्तान जिंक के लिए। अब आते हैं वेदांता के स्टॉक के प्राइस पे। देखिए, कल से एक ही चीज बोल रहा हूं, जब से 320 के ऊपर निकला है पॉजिटिव है स्टॉक, बट आपको अपना प्रॉफिट नहीं छोड़ना है। काफी लोग क्या है 322 321 पे खरीद के बैठे होंगे, बट उन्हें ये नहीं पता टारगेट क्या है, और उन्हें ये नहीं पता बुक कैसे करना है प्रॉफिट। तो मैं आपसे कह रहा हूं टारगेट मत पता करो, कोई इशू नहीं है, लेकिन आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करना ही करना है। कल 330 पर तब आपसे बोला था ना 325 रख लो, 1% तो आप लेके ही जाओगे घर। अब 335 पे आ गया तो 330 कर लो, ठीक है। 330 आके आपका स्टॉप लॉस खाके दोबारा ऊपर जा रहा है, जाने दो। आपने 3% बना लिया, बहुत अच्छी बात है। रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है, 2 दिन में 3% बन गया, आपसे ज्यादा तो कोई पैसा नहीं बना रहा। समझ रहे हो? अब यही 3% वो 320 पे चला जाए दोबारा, फिर दोबारा 330 पे आए, लग जाए 10 दिन, तो वो तो आपके इस फायदे से अच्छा थोड़ी है। समझ रहे हो बात को? तो अभी मेरे हिसाब से इस स्टॉक में आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करें। फ्रेश एंट्री के लिए मैं आपसे कहूंगा आप अपने रिस्क पे लें, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी 4-5% 320 के ऊपर निकल गया है अब। और मेटल स्टॉक्स में भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि भाई थकान महसूस हो रही है। जिन्होंने नीचे खरीदा है वो प्रॉफिट बुकिंग के लिए सोच रहे हैं। तो मेरे हिसाब से हो सकता है आपको एक आध प्रॉफिट बुकिंग दिख सकती है।
ओवरऑल अब मैं इस स्टॉक को लेकर यहां से कोई ज्यादा ओवर बुलिश नहीं हूं और बियरिश तो बिल्कुल भी नहीं हूं। एक चीज और बताना चाहूंगा, 27 जनवरी को कंपनी अपने नंबर्स भी पेश करेगी। नंबर्स की बात करें तो अपडेट देखकर तो ऐसा लग रहा है नंबर वीक साइड पे आएंगे, क्योंकि क्वार्टर 3 की अपडेट्स आपको बताई थी मैंने, हर एक पैमाने पे कमजोर थी, हर एक पैमाने पे, तो नंबर्स भी थोड़े वीक साइड पे आ सकते हैं। बट मेटल स्टॉक्स रिएक्शन देते नहीं है अपने नंबर्स पे ज्यादा। इस स्टॉक में अभी किसी की पोजीशन है तो स्टॉप लॉस तो देखो बन रहा है 327 रुपीज का, ठीक है, उसके साथ होल्ड करने की राय होगी आपको। स्टॉप लॉस ट्रेल करना चाहिए, वो 327 पे आ रहा है आपका स्टॉप लॉस, और बाकी आप अपने बाइंग के हिसाब से भी स्टॉप लॉस को रख सकते हैं। तो ये पूरी डील, पूरे स्टॉक के ऊपर अपडेट मैंने आपको दे दिया है। होप आपको वीडियो समझ और पसंद दोनों आई होगी। एंड वन मोर थिंग गाइस, आज है 20 जनवरी, 21st 22nd आपके लिए निकल जाएगा सैटरडे संडे, एंड 24th को आपका मंडे है, आई थिंक 23rd को मंडे है, एंड 24th को ट्यूसडे है, फिर 25th को वेंसडे है। इन 3 ट्रेडिंग सेशन में ही आपको वेदांता से पोजीशन जो भी करनी है, क्योंकि उसके बाद सीधे 26 तारीख की आपका हॉलिडे, एंड उसके बाद आपको 27 को इसके नंबर्स आते हुए दिखेंगे। तो ये थी मेरी वीडियो, होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।